मैं मुस्लिम बैकग्राउंड से हूँ, तो मुस्लिम बैकग्राउंड में क्या होता है ना, कुछ बाउंड्रीज कुछ लोगों ने सेट की हुई है। जैसे कि एक लड़की अपने आप को एक सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस नहीं कर सकती, क्या पोस्ट करती रहती है, पिक्चर पोस्ट करना क्या है ये कोई करियर है? डॉक्टर बन सकती थी, इंजीनियर बन सकती थी, क्यों ही कंटेंट क्रिएटर बनी? कहते ना अक्सर अपने ही अपनों को ले डूबते हैं। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझसे बोला जो बचपन से काफ़ी शाय थी, बहुत शाय, जिसको किसी से हाय करने में भी बहुत शर्म आती थी। बट आज मैं आपसे शेयर करूँगी एक शाय लड़की ने, इंट्रोवर्ट लड़की ने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी सोशल मीडिया पर, कैसे इतनी सारी ऑडियंस को अपने से कनेक्ट किया, अपने दिल की बात पहुँचाई। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सना गौरी, जिसको आप अक्सर अपनी फीड पर देखते होंगे मेकअप टिप्स देते हुए, स्किन केयर टिप्स देते हुए और हेयर के सीक्रेट्स बताते हुए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैंने ये स्टार्ट कैसे किया। स्टार्ट का कुछ ऐसा प्लान कुछ नहीं था, बिल्कुल भी प्लान नहीं था। मुझे एक्चुअली रेडी होना बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब आई एम समबडी, अगर कोई घर पर भी है ना तो बिल्कुल रेडी होके रहेगा। हेयर, स्किन, आउटफिट शुड बी परफेक्ट। सो आई थिंक यही मुझे थोड़ा सा पुश कर गया। तो मुझे रेडी होना बहुत पसंद था और जब इंस्टाग्राम लॉन्च हुआ इन 2017 आई स्टार्टेड, तो मुझे रेडी होके पिक्चर्स पोस्ट करना पसंद था। ऐसे पिक्चर्स पोस्ट करते करते एक दिन एक ब्रांड ने मुझे कांटेक्ट किया और बोले कि हमें आपकी पिक्चर्स बहुत पसंद है, क्या आप हमारे लिए हमारे साथ काम करेंगी? आपको कुछ टी शर्ट्स के शूट करने हैं। एंड being a simple girl, I was very excited कि okay, wow, this is something new and I always wanted to do this. तो एक्साइटमेंट में मैंने येस बोल दिया। वो एक वाइट टी शर्ट थी, मुझे आज भी याद है, मैंने उसे पहन के पिक्चर क्लिक कराई। दे पोस्टेड दैट ऑन इंस्टाग्राम, आई पोस्टेड दैट ऑन इंस्टाग्राम एंड इट वेंट वायरल। आपको पता है उस एक पिक्चर पे कितने लाइक्स आए? 11,000. And that's how people loved my content and they started following me. ओ माय गॉड, ये मेरा मतलब एक ऐसा ड्रीम कम ट्रू हुआ था उस टाइम। एंड एक्चुअली मुझे काफ़ी मोटिवेशन भी मिली उससे। उस पिक्चर की वजह से मुझे इतनी मोटिवेशन मिली कि मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया। अपनी कंटेंट जर्नी को कैसे इन्हांस कर सकते हैं और कैसे अच्छा कंटेंट बना सकते हैं, उसके बारे में सोचा और एवरी डे उसके लिए मेहनत की। फैशन वॉज माई फर्स्ट जेनरे, बट मुझे सिर्फ फैशन तक स्टिक नहीं करना था, बिकॉज फैशन इज समथिंग कि आपके लिए कुछ और ट्रेंड है, इनके लिए कुछ और ट्रेंड है और उनके लिए कुछ और ट्रेंड है। तो मुझे सिर्फ फैशन तक स्टिक नहीं करना था। आई वॉन्टेड टू डू सम मेकअप वीडियोज, सम स्किन केयर वीडियोज। तो फैशन के बाद मैंने मेकअप स्टार्ट किया। आई यूज टू क्रिएट सम मेकअप वीडियोज। बॉलीवुड मेकअप लुक में बहुत ज़्यादा रिक्रिएट करती थी एंड ऑडियंस यूज टू लव दैट। मतलब उन लोगों को इतना पसंद आता था, मेरी कई वीडियोस वायरल गई हैं और उसमें सबसे ज़्यादा मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी दीपिका पादुकोण को, बिकॉज शी वाज द ओनली वन जिनका मैंने मेकअप लुक रिक्रिएट किया था एंड इट वेंट वायरल। पीपल यूज टू लव मी, पीपल यूज टू कॉमेंट ऑन माई वीडियोज़ कि मैम अब आप ये लुक ट्राई कीजिए, इस एक्टर का लुक ट्राई कीजिए। समबडी रियली अप्रिशिएटेड माई वीडियो एंड आस्क्ड मी टू रिक्रिएट कंगना रनौत लुक, जो कि मैंने आज तक नहीं किया लेकिन मैं ज़रूर करना चाहूँगी। एक जो लुक मैंने स्टीरियोटाइप ब्रेक करके किया था, वो था रणवीर सिंह का लुक। रणवीर सिंह ने एक येलो कलर का ब्लेज़र एंड पैंट्स पहने थे और लकीली मेरे पास भी सेम येलो ब्लेज़र था। और आपको पता है, मैं बिल्कुल कंटेंट प्रोफेशनली शूट नहीं करती थी। आई यूज्ड टू शूट विद माय ओन फ़ोन। आई ऑलवेज़ हैड आईफ़ोन, तो आईफ़ोन की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। आईफ़ोन लगाकर ट्राइपॉड पे रिंग लाइट लगाकर, दैट्स हाउ आई यूज्ड टू शूट। एंड जब मैंने वो रणवीर सिंह का भी लुक रिक्रिएट किया था, सो मेनी पीपल लव्ड इट एंड दे सेड ओ माय गॉड, एक लड़की एक लड़के का भी लुक रिक्रिएट कर सकती है। मैंने कंटेंट स्टार्ट किया और मेरा कंटेंट इतना वायरल होने लगा कि ब्रांड्स लाइक बीबा, काजो, दे कॉन्टैक्टेड मी। एंड मेरा जो फर्स्ट कैंपेन था वो बीबा के साथ था एंड उस टाइम 2017 में आई गॉट पेड 15,000 रुपीज़ फॉर देयर इंटायर कैंपेन, जिसमें मैंने उनको स्टोरीज भी दी थी, पिक्चर्स भी दी थी। उस टाइम वीडियोस इतनी ज़्यादा वायरल नहीं होती थी, ना ही चलती थी, ओनली पिक्चर्स यूज्ड टू बी देयर। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्रांड ने अप्रिशिएट किया। फिर काजो केम इनटू द पिक्चर। काजो एक ऐसा ब्रांड था, जब मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं थी, मुझे कहीं पार्टीज में जाना होता था, तो आई ऑलवेज यूज्ड टू गो टू काजो एंड बाय दैट फ्लैशी और स्पार्कली ड्रेस टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन।
तो जब मुझे काजू से कॉल आया कि दैट दे वांट टू वर्क विद मी, ओ माय गॉड, आई वाज लाइक दिस इज अ ड्रीम। बट ख्वाब देखते ही इसलिए हैं कि पूरे हों, वो मेरा ख्वाब वहीं पूरा हुआ। मैं मुस्लिम बैकग्राउंड से हूँ, तो मुस्लिम बैकग्राउंड में क्या होता है ना, वहाँ पे आई लव माई रिलीजन, आई लव माई रिलीजन बिकॉज ऑफ द वैल्यूज आई हैव गॉट। बट कुछ बाउंड्रीज कुछ लोगों ने सेट की हुई है, जैसे कि एक लड़की अपने आप को एक सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? वी हैव राइट। तो मेरे पेरेंट्स तो देवर ऑलवेज ओके वॉट एवर आई वॉज डूइंग। मतलब मेरे फैमिली, मेरे ब्रदर्स, मेरे मदर फादर, देवर always okay, but there were some people, like everyone has relatives, near and dear friends, the neighbors, they used to complain to my parents like what is she doing, क्या पोस्ट करती रहती है, पिक्चर पोस्ट करना क्या है, ये कोई करियर है? डॉक्टर बन सकती थी, इंजीनियर बन सकती थी, ये कर सकती थी। माय फादर इज ए डॉक्टर, तो उनको लगता था अगर डॉक्टर की बेटी है तो डॉक्टर ही बनेगी तो ही वैल्यू मिलेगी। तो बहुत ज्यादा एक मेरे माइंड पे प्रेशर क्रिएट किया गया था। बाय द वे आई स्टाइल रियली गुड क्लोथ्स, मैंने काफ़ी साल डिज़ाइनिंग भी किया है, तो लोगों को लगता था क्यों नहीं अपने क्लोथिंग लाइन लॉन्च कर रही है, क्यों ही कंटेंट क्रिएटर बनना है। तो ये भी एक चीज़ मेरे दिमाग पे बहुत प्रेशर थी। कई बारी ऐसा भी होता था कि मेरी पिक्चर्स के स्क्रीनशॉट्स लेके मेरे पेरेंट्स को भेजे जाते थे कि ये क्या कर रही है, हमारे यहाँ तो ये सब नहीं होता। बट बिकॉज आई एम ब्लेस्ड और मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, उन लोगों ने मुझ में बिलीव रखा कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने उस ख्वाब को देखना नहीं छोड़ा, उस ख्वाब को कंटिन्यू करा, उसके लिए मेहनत की। और आज वही लोग हैं जो मुझे मैसेज भी करते हैं और बोलते हैं कि हमें बताओ कैसे किया तुमने, अपनी जर्नी शेयर करो। अगर बात करें कि मेरी लाइफ में ऐसा कौन सा बैरियर मैंने फेस किया है, बैरियर 2 तरीके के बैरियर फेस किए हैं। एक जो बैरियर था वो थोड़ा कैमरा रिलेटेड था, मतलब जो मैं काम करती हूँ। मेरा एक हेल्थ इश्यू आया था लाइफ में जिसकी वज़ह से मैंने वेट गेन कर लिया था। मैं आई वाज़ नेवर ओवरवेट पर्सन, मतलब 58 केजीज़। आई थिंक समबडी लाइक मी जिसका 58 केजी वेट हो, यू गाइज़ विल डेफिनिटली एक्सेप्ट मी। और मैं इतनी ज़्यादा मैच्योर हो गई थी कंटेंट बना-बना के कि मुझे कहीं न कहीं माइंड में ये पता था कि जब आप कंटेंट क्रिएशन करते हो ना, तो आप एक जनता को अपना कंटेंट दिखा रहे हो, तो आप इस चीज़ के लिए भी रेडी रहो, उनके प्लस माइनस कमेंट्स आएँगे। कई लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता होगा, कई को नहीं लगता होगा, कई मुझसे रिलेट करते होंगे, कई मुझसे रिलेट नहीं करते होंगे। बट मैं सबके लिए कंटेंट बनाती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है जिन लोगों की लाइफ में मैं कोई डिफरेंस ला पाती हूँ। बट कहते हैं ना अक्सर अपने ही अपनों को ले डूबते हैं। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझसे बोला, "तुम इतनी ओवरवेट होती जा रही हो, तुम्हारा टमी दिख रहा है, तुम्हारा ये यहाँ से दिख रहा है, तुम कैसे वीडियोज़ बना सकती हो?" एंड आई वाज़ लाइक मैं कोई ऐसी वीडियो बना ही नहीं रही हूँ जिससे कोई मुझे बॉडी वाइज जज करेगा। एंड कुछ टाइम के लिए मुझे लगने लगा था कि एम आई नॉट लुकिंग गुड ऑन कैमरा, जैसे वो मुझे बोल रही है। तो एंड ये एक फ्रेंड की बात बता रही हूँ, ऐसे बहुत लोग थे जो बोलने लगे थे कि योर फेस इज बिकमिंग राउंड, यू शुड लूज वेट टू लुक मोर चिजल्ड ऑन द कैमरा। एंड आई वाज आल्सो इन द इम्प्रेशन कि हाँ यार थोड़ा सा और शेप में आ जाते हैं, फेस को थोड़ा सा और ये कर लेते हैं। बट एक दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जो ये लोग मुझसे करने के लिए बोल रहे हैं, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला। आज मुझे ये बोल रहे हैं वेट कम करो, कल मुझे बोलेंगे कुछ और करो। तो मैंने ये ब्रेक थ्रू जो कहते हैं ना बैरियर को वहीं ब्रेक किया। मैंने कभी कंटेंट बनाना नहीं छोड़ा। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाइए, जब आई वाज़ ओवरवेट तब भी मैं कंटेंट बनाती थी। आज जब आई हैव लॉस्ट वेट, आई एम जस्ट 52 केजीज़, मैं आज भी कंटेंट बनाती हूँ। दूसरा बैरियर थोड़ा इमोशनल जर्नी से रिलेटेड है। आई लॉस्ट माय मदर इन अक्टूबर लास्ट ईयर। अब बात करते हैं मेरी एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसके बारे में मैं बहुत कम बातें करती हूँ कि मेरे आगे के कंटेंट प्लान्स क्या हैं। मेरे आगे के कंटेंट प्लान्स सिमिलर है। मुझे स्किन केयर, मेकअप एंड गेट रेडी विद मीज़ ही करना है, बट शायद मुझे कुछ ऐसा कंटेंट भी स्टार्ट करना है जिसमें मैं आपसे अपने दिल की बात बता सकूँ, आप तक पहुँचा सकूँ और शायद वो मेरा जो थॉट प्रोसेस है आपको आपकी लाइफ में हेल्प कर सके। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू स्टार्ट इन नियर फ्यूचर। एंड जर्नी में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि
जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मेरा फर्स्ट कैंपेन जो था, मुझे 15,000 रुपए मिले थे, सिर्फ 15,000, बट मैं उसमें भी बहुत खुश थी। और मैंने बड़े-बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है। अगर आप मैंने एक मैनिफेस्टेशन लिस्ट बनाई हुई थी कि मुझे इस ब्रांड्स के साथ काम करना है। मेरा डायसन एक मैनिफेस्टेशन में था। मैंने डायसन के साथ काम किया है। मैंने इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ काम किया है एंड आई ऑलवेज़ वांटेड टू गेट फीचर्ड अमंग स्टार्स, सेलिब्रिटीज़ के बीच में मुझे फीचर होना था एंड रिसेंटली मुझे फेमिना का फीचर मिला। फेमिना रिकॉग्नाइज्ड माय कंटेंट एंड दे फीचर्ड मी। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं 15,000 से 2025 में कितना अर्न करती हूँ, मैं एग्ज़ैक्ट फ़िगर तो नहीं बताना चाहूँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर आपको बताना चाहूँगी, आई एम ईज़िली एबल टू मेक 6 फिगर्स एवरी मंथ एंड बाय गॉड्स ग्रेस इट्स अ बिग थिंग फॉर मी, बिकॉज़ ये मेरा एक ख्वाब था कि मैं आराम से जिस काम को मैं एन्जॉय करती हूँ, जिस काम में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, उस काम के ज़रिए मैं फाइनेंशियली भी ग्रो कर रही हूँ। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स इन माय पाइपलाइन व्हिच यू विल सी रियली सून ऑन माय पेज, जहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने एक जगह से अर्न करके दूसरे बिज़नेस को कैसे सेटअप किया, वो मैं आपको बहुत सून बताऊँगी। 2017 में आई स्टार्टेड विथ 300-400 फॉलोवर्स and by God's grace, I am sitting on more than 650 followers. So 2017 to 2025 के सफ़र में सिर्फ because whatever I post, I try to be myself. शायद उसकी वजह से मुझे आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, फॉलो किया है एंड मुझे मोटिवेट किया है टू डू मोर थिंग्स इन लाइफ, टू मेक मोर कंटेंट। अभी भी मैं न्यू कंटेंट बनाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए, जो स्टीरियोटाइप ना हो, जिससे आप लोग इंस्पायर हों और आपकी डेली लाइफ या कभी लाइफ में आपको कुछ कुछ फ़र्क पड़े, कुछ इंस्पिरेशन मिले। सो लास्ट में मैं सबको एक बहुत सिंपल सा मैसेज देना चाहती हूँ। आई एम फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। काफ़ी लोगों ने मुझे बोला भी ये तो प्रिविलेज्ड है, इसको क्या ज़रूरत है काम करने की, शी इज़ जस्ट डूइंग इट फॉर फन। नहीं, मेरे बैकग्राउंड कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मेरे ख्वाब बहुत बड़े हैं और मुझे ये चीज़ बहुत छोटी एज में ही समझ आ गई थी कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है। आप किसी के जैसे मेरे फादर, ही इज़ अ डॉक्टर, आई टोल्ड यू, मेरे फादर इज़ वेरी सपोर्टिव, मेरी फैमिली मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती, लेकिन मुझे अच्छा लगता है अगर मैं अपने फादर को कोई ऐसा गिफ्ट दूँ जो मैं लेना चाहती हूँ अपने लिए। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, तो आप लाइफ में कभी हार नहीं मान सकते। आप किसी भी मेरे को एक सिंपल सी लाइफ का एक फंडा पता है, जो कि मैं भी इम्प्लीमेंट करती हूँ। अगर आप सैड हो ना और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप घर में बैठ के सैड हो, और अगर आपके पास पैसे हैं, तो आप कॉफ़ी शॉप कॉफ़ी पीते हुए सैड हो। कितना डिफ़रेंस है! एटलीस्ट कॉफ़ी तो कुछ खुशी देगी। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। हर इंसान को, हर स्पेशली वुमेन, कभी आप ये मत सोचिएगा कि नहीं शादी हो गई तो अब हस्बैंड है या फादर है या ब्रदर है, नहीं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होइए। जेंडर से पहले आप एक ह्यूमन हैं और मैं बिलीव करती हूँ जब आप आपकी लाइफ की जर्नी खत्म हो ना और वो 7 मिनट्स आपको जब मिलते हैं, आप आँख बंद करके वो 7 मिनट्स देखें, तो आपको कि मैंने अपनी लाइफ में अपने दम पे सब हासिल किया है। मुझे कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगी, जैसे भी आप करते हैं, जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, कंटेंट क्रिएशन करते हैं, हमेशा कोशिश करिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की। एंड अ बिग थैंक्स टू जोश टॉक, जिसने मुझे मौका दिया यहाँ आने का, अपनी बात आप सब लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ जोश टॉक्स की।